ये जिस झंडे के नीचे आप हम खड़े बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहे ना रहे, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत यह शब्द भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हैं। यह नाम आज धुंधला पड़ता जा रहा है। 2 अक्टूबर से आपके दिमाग में गांधी जी की छवि आ रही होगी। आज एक और महापुरुष का जन्मदिन है जो अपनी सादगी और सौम्यता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ईमानदार, सच्चे देशभक्त की, एक ऐसे लीडर की जो रेल मंत्री बने तो एक मामूली से रेल एक्सीडेंट के कारण रिजाइन दे दिया। वह इतने ईमानदार और साधारण विचार वाले व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पास कार नहीं थी। बेटे के कहने पर उन्होंने कार लेने का वचन दे दिया, लेकिन उनके पास कार लेने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने लोन लेकर कार खरीदी। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे, जिसके बाद पेंशन की व्यवस्था की गई और इसी पेंशन के पैसे से उनकी पत्नी ने कार लोन की रकम भरी। वह बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री थे, पर उनकी लोकप्रियता शिखर तक पहुंची। 2 अक्टूबर 1904 को गंगा की पावन भूमि और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में उनका जन्म हुआ। पिता श्रद्धा प्रसाद श्रीवास्तव बचपन में ही चल बसे और माँ रामदुलारी देवी ने अभावों में उनका लालन पालन किया। बचपन में वह पढ़ने सिर पर किताबें बांधकर गंगा नदी पार करके स्कूल जाते थे, क्योंकि नाव से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध के लिए उन्हें 2 साल की जेल हुई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपने इस संग्राम को जारी रखा और नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। 1942 से 1946 तक उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण देने के लिए जेल जाना पड़ा। उन्होंने जीवन के 9 साल जेल में बिताए। आज़ादी के बाद विभिन्न पदों पर वो कार्यरत रहे और मंत्री बने। उन्होंने किसान और सेना के जवान को सम्मानित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। खुद अभाव और संघर्षों को झेलने वाले इस प्रधानमंत्री को देश की स्थितियों का अंदाज़ा भली भांति था। वह पहले समान व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। भारतीय राष्ट्र की अग्नि परीक्षा के समय छोटी कद के इस प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व उठकर सामने आया और एक प्रेरणादायक, सफल और बलिदानी नेता के रूप में उन्होंने देश का नेतृत्व किया। 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिका के प्रधानमंत्री लिंडन जॉनसन ने उन्हें धमकी दी कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो PL 480 के तहत जो लाल गेहूँ वह भारत भेजते हैं वो बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में सक्षम नहीं था। शास्त्री एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत को स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए देशवासियों से अनुरोध किया कि हम हफ्ते में एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे, जिससे अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। उन्होंने यह प्रयोग पहले अपने घर में किया। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनके बच्चे एक वक्त बिना खाए रह सकते हैं, तो उन्होंने यह अपील देशवासियों से भी की और देश को स्वाभिमान से जीने की सीख दी। भारत के इस लाल ने बहादुरी से सीमा पार से आए संकट का सामना करने में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, अगर तलवार की नोक या एटम बम से कोई देश को झुकाने का प्रयास करेगा तो यह देश झुकने वाला नहीं है। उन्होंने देश को दबाव में आने के बजाय कहा कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे और देशवासियों से मेल बनाकर एक रहने की गुजारिश की। वह शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते थे, पर शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ने की भी सीख दी। वह बहुत ही विनम्र, ईमानदार और सहनशील व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन से ही अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनका एकमात्र सपना था भारत की प्रगति। 1926 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किया और उन्होंने बैचलर्स डिग्री अवार्ड के रूप में टाइटल मिला शास्त्री।
शास्त्री जी महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। 1988 में 16 मई को ललिता देवी के साथ उनका विवाह हुआ। वह लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल के सदस्य बने। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए कार्य किए और सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए। आज़ादी के बाद शास्त्री उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गए। 1947 में वह पुलिस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बने। पहली बार वुमेन कंडक्टर अपॉइंट किए। 1951 में वह ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1952 में शास्त्री जी यूपी से राज्यसभा इलेक्ट हुए। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने 1955 में चेन्नई इंटीग्रल कोच में फर्स्ट मशीन इंस्टॉल किया। 1951 में वह ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने। 1961 में होम मिनिस्टर बने और एक करप्शन प्रिवेंशन के लिए कमेटी गठित की। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को प्रमोट किया। भारत में खाद्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। कार्यकाल में हुए भारत पाक युद्ध में हथियार का जवाब हथियार से देने की रणनीति अपनाई। 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ और रूस के प्रधानमंत्री कोस्किन ने ताशकंद समझौते की मध्यस्थता की पेशकश की और इसी समझौते के बाद भारत ने अपने इस सपूत को खो दिया। 11 जनवरी 1966 को सुबह 1:25 पर शास्त्री जी का निधन हो गया, जिसकी वजह हार्ट अटैक बताई गई, जिस पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तास्कर में जान मोहम्मद द्वारा बना भोजन किया। इसके बाद राजदूत के रसोइये द्वारा लाया गया दूध पिया और शास्त्री जी बहुत खांसी के कारण उठ गए थे। जहां वो रुके थे वहां फ़ोन नहीं थे। शायद उन्हें शक था वह फ़ोन कर सकते थे। वह अपने कर्मचारियों से बात करने पहुंचे। जब उनका पोस्टमार्टम करने की बात हुई तो भारत ने इससे इनकार कर दिया। जब प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा से मौत की रिपोर्ट और जानकारी मांगी गई तो पहले तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, फिर गोपनीयता का हवाला देकर बहाना बना दिया। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली आया तो उनकी मां ने काले नीले निशान और उनकी पत्नी ने गर्दन पर कट्टे निशान देखे और उनके कपड़ों पर खून के भी निशान देखे गए। शास्त्री जी अपने रसोइये को हर जगह अपने साथ ले जाते थे, पर इसके बाद शास्त्री जी के रसोइये का कुछ पता नहीं चला। जान मोहम्मद पर पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। जिस डॉक्टर ने शास्त्री जी का चेकअप किया था उसकी परिवार सहित रहस्यमयी मौत हो गई। हालांकि ये सभी तथ्य हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। 1965 युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी पीओके क्रॉस कर लाहौर तक पहुंच गई थी। युद्ध समाप्त हुआ और दोनों प्रधानमंत्री समझौते के लिए ताशकंद पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि शास्त्री जी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें कश्मीर मुद्दे के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया था, जबकि पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेने में हम सक्षम थे। सूत्रों का कहना यह भी है कि शास्त्री जी ने यह समझौते पर हस्ताक्षर दबाव में किया था। ये सभी दावे हैं, मगर एक साधारण इंसान की इस रहस्यमयी मौत ने सभी को व्यथित कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए देश के एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में माना जाता है। वे असाधारण इच्छा शक्ति वाले एक शानदार विचारक थे कि अनमोल विचार ने हमेशा प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उनको शत शत नमन।